फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया। 4 अदद चर्चेस मसीही बिरादरी की इबादतगाहें वो नजर आतिश किए गए हैं। 40 से ज्यादा घर इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। आग लगाई गई है। ऐसी लूट मार की गई है, कब्रिस्तानों से उनकी लाशों को निकाल के उनके कब्रिस्तानों को जला दिया गया है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाकयात की कंडेमनेशन में। अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को। हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का है, यहाँ का तो है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, जाइए और अभी कभी फॉलो कीजिए। 2 दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जितनी जातियां हैं सब माइनॉरिटी है। ब्लास्फेमी के एक अफवाह पर क्रिश्चियन के चर्च तोड़े गए, लगभग 200-250-300 के लोगों के घर जला दिए गए पाकिस्तान में। अब ये घटनाएं आम सी है पाकिस्तान में, जहाँ पर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन, पारसी जो भी हो, उसके साथ ये घटनाएं आम सी हो गई है और ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें हिंदुओं पर पाकिस्तान के मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार किया जाता है और उनकी वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर 1-1.5% लोगों की कौन सुने। बात तो वही ना है कि हिंदू किसी के गले नहीं काटता, तो गले नहीं काटेगा तो कोई सुनेगा नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया पाकिस्तान में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीज़ें चलाई नहीं गई। मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात नहीं कर रहा था कि क्रिश्चियनों के साथ क्या हुआ, वहाँ पर किस तरह से उनके घर जला दिए गए। पहले तो उनके सामानों को लूटा गया, उसके बाद जो बचे खुचे सामान थे वो जला दिए गए। अगर देश और दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाता है तो स्वीडन ने कुरान जलाई, स्वीडन में कुरान जल गई, तो पाकिस्तान में वो हल्ला होता है, रैली निकलती है कि स्वीडन में कुरान जल गई, या कश्मीर में कुछ हो जाता है तो रैली निकलती है, या फिलिस्तीन में क्या हो गया उसके लिए पाकिस्तानी रो रो के पागल हो जाते हैं, या फिर इजराइल ने फिलिस्तीन पे बम मार दिया या क्या किया। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान मतलब हर जगह का ठेका लेके चलता है, लेकिन जब उसके घर में इस तरह की चीज़ें होती है तो वो नहीं देखता। ना माइनॉरिटी को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, न कुछ किया जाता है। आप कई ऐसे सारे केस देखते हैं कि जहाँ पर हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन कराया जाता है ज़बरदस्ती, उसे प्यार के नाम पर या किसी तरह दबाव बनाकर बंदूक के नोक पर, चाहे जिस तरह से वो लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर माइनॉरिटी की ज़िंदगी नर्क हो गई है। आप ताज़ा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 250-300 से ज़्यादा घर जला दिए गए, वो भी मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। हमने सियालकोट के वाक़ये से कुछ नहीं सीखा, हमने किसी वाक़ये से कुछ नहीं सीखा। मैं सोच रहा था भाई दुनिया क्या सोचेगी कि ये कैसी कौम है कि जब ये मुल्क के अंदर होती है तो कभी ये चर्च जलाते हैं, कभी ये मंदिर को जला देते हैं, कभी ये मस्जिद को उड़ाते हैं, कभी ये इमाम बारगाह को उड़ाते हैं, कभी जनाब ये जीते जागते बंदे जला देते हैं। और जब ये मुल्क से बाहर होती है ये कौम, तो फिर ये अपने ही मुल्क के झंडे जला देती है। मतलब ये एक ऐसी अजीबो गरीब कौम है। कभी कभी तो मेरे जहन में आता है कि यकीन करें कि अगर यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुक्मरान बन के आ जाए ना, ये बदबख्त कौम तब भी नहीं सुधरेगी। लोग छतों पर चढ़े, ऊपर क्रॉस तोड़ा, उसके बाद अंदर तोड़ फोड़ की। बिशप ऑफ पाकिस्तान आज़ाद मार्शल साहब जो है वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपने जलाया है तो इमारतें नहीं जलाई, आपने वहाँ पर इंजील मुक़द्दस भी जला दिए। ये सब कुछ हुआ है। इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं जो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं। लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में, हुजूम है, नारे लगा रहा है, गम गुस्से का इजहार कर रहा है, और वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। वाकया ये कैसे पेश आया है? जो इतलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि मंगल और बुध की दरमियानी शब जड़ावाला में वहाँ पर एक क्रिश्चियन कॉलोनी है, 2 जो क्रिश्चियन लड़के थे उनके बारे में ये उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, और इस सिलसिले में जो मकामी लोग थे उन्होंने ये मामला वहाँ पर जो पुलिस है उसके सामने भी रखा। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर FIR भी दर्ज कर दी गई, और जब पुलिस उस जगह पर पहुंची उन 2 मुबैना जो लोग थे गिरफ्तार करने के लिए, तो वहां से वो फरार हो चुके थे। अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं,
जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से, तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। एक बदमाशी कायम की हुई है एक मुल्क में, उसमें कोई पूछने वाला है नहीं। कभी कोई सऊदी अरब में वो मुसलमान नहीं है, आप ईरान में देख लें, आप यूएई में देख लें, आप मलेशिया में देख लें, आप इंडोनेशिया में, मुसलमान नहीं है, वो कलमा गो नहीं है। उन्होंने कभी इसी तरीके से कभी ईसाइयों के घरों को लथाड़ा पथाड़ा है। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। ये मनाजिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती की वजह बन रहे हैं, पाकिस्तान का चेहरा मस्ख कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने ये मनाजिर। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। ये हेडलाइन होगी आज शाम की, लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में। अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को। हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ये सुना था अभी 14 अगस्त पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के मुंह से कि हम 14 अगस्त के लिए जो इंतजामात कर रहे हैं, सियासी रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। वो सिर्फ पीटीआई को नहीं थी, बाकी तमाम लोगों को थी। उन्होंने अपनी रैलियां वगैरह पूरे मुल्क में की, पंजाब में ख़ास तौर पर की, तो वो हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई करेगा और जश्न आज़ादी को ख़राब करेगा तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फेस ट्रेस की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास 1,40,000 अहलकार हैं, हमारे पास कैमरे हैं जिनकी मदद से हम चेहरे शनाख्त करेंगे और अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं और हम नाकाम बना देंगे। यहां आपकी ज़रूरत थी, कहां था आपका ये तमाम इंतज़ाम? यहां आप नाकाम हुए। 9 मई को आपके इस तमाम इंतजाम की ज़रूरत थी, आप 9 मई को नाकाम नहीं बना सके, आप जड़ावाला को नाकाम नहीं बना सके। इस वाक़े ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।